उनके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेपर जो है वो किस टाइप का आता है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालें, क्योंकि हम इग्नू वगैरह जो आपके बीए से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड हम सब इस चैनल पर वीडियो डालते हैं। तो इसलिए आपके लिए जो है ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है तब तक आप हमारे चैनल के साथ यदि जुड़ते हैं तो आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके जो है BSKC से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यही नहीं, हम आपको इस वीडियो के बाद आपके सभी BSKC 101, 102, 103, 104 जो भी हैं उन सभी के वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, वो आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पूरे यूट्यूब चैनल पर जो है इससे रिलेटेड कोई भी जो है पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस पर हम आपके लिए जो है वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका, जो आपके पास 8 सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो उसमें से कौन सा आपका एग्ज़ाम में टफ़ होता है, कौन सा एकदम ईजी से आप पास कर सकते हैं। तो उसके जो मैं आपको, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है कि कौन सा पेपर जो है आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कौन सा आपके लिए ईजी हो सकता है, किस में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट में जो आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो लगभग सभी ज़्यादातर बच्चों के पास जो होती है उन सब के लिए मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला है एनवायरनमेंट स्टडी। आप ले लीजिए एनवायरनमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, हालांकि ये पेपर आपका लास्ट में होता है, जब आपका सारा पेपर हो जाता है लगभग, जब आपका ये पेपर होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसमें इसको हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि MCQ है। बच्चे सोचते हैं कि हम जो है तुक्का मार के पास हो जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना इस सब्जेक्ट को, तो वहाँ जा कर के आप, अगर मान लीजिए आपका नसीब ठीक हुआ, अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, आप पास हो जाओगे, वरना इसमें पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आपके सामने सवाल आएंगे जिसके बारे में आपको कुछ अता ही पता नहीं होगा, आपने ऐसे सवाल देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप पेपर से 2-3 दिन पहले ज़रूर कुछ डेट्स वगैरह है ना जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख करके चले जाएं। ठीक है, उसके बाद BPCG 171 जो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं, यदि आप जो आपके चैप्टर हैं बुक के, उसको यदि आप एक बार भी रीडिंग कर लेते हैं तो आप जो है इसमें आराम से पास जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका BSKC 101, है ना, लौकिक संस्कृति पद्य साहित्य। तो इसमें भी जो है बच्चे लगभग ये समझिए आसानी से बिल्कुल इसमें पास आपका हो जाते हैं, कोई ज़्यादा इसमें आपको परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो पुराने जो आपके रामायण हो गए, इन सब से रिलेटेड जो आपके इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, BSKC 102 संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण। ये भी सब्जेक्ट जो आपका जो है इसमें जो है थोड़ा आपका टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है उन श्लोकों को ज़रूर पढ़ करके चल जाएं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो में कि इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको ज़रूर जो है करवाएंगे। ठीक है ठीक है, BPAG 172 ये जो आपका ईजी सब्जेक्ट है, जो आप 12th में लगभग पढ़ के आए हैं, उसी से रिलेटेड इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है अपने पहले के जो आपके नॉलेज है उस बेस पर भी इसमें पास हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका BSKAE 182 संस्कृत साहित्य। इस सब्जेक्ट में मैंने देखा है बहुत बच्चों को थोड़ा परेशानी देखने को मिला है, तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर आप पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लौकिक संस्कृत पद्य गद्य साहित्य। अब मैं आपको बताता हूँ जो पद्य वाले जो होते हैं ना, पद्य साहित्य वाले, जो आपका ये था BSKC 101, ये तो आपका ईजी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके ज़्यादातर इसमें जो है श्लोक जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके जो बार बार रिपीट, मतलब ये समझ लीजिए अगर आप पिछले 2-3 साल के अगर पढ़ के चल जाते हो तो उसमें से सारे के सारे वही सेम आपको 1-2 करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पास होना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपका जो ये गद्य साहित्य वाला है ना BSKC 103,
इसमें मेरे भी बहुत ज़्यादा ही क्या आए थे, कम मार्क्स आए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका ऐसा हो सकता है इसमें कि जो बड़े बड़े श्लोक होते हैं उसमें इतने टफ आपके श्लोक उसमें दिए होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और कन्फ्यूज ज़्यादा बच्चे, जिससे क्या है, और 20 नंबर का लगभग क्वेश्चन होता है तो वो कुछ भी लिख ही नहीं पाते हैं इसमें। और वैसे ही संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, आपको राइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कहानी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए जो है ये मुश्किल हो सकता है। तो इसको ज़रूर जो है आप इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। BSKC 103 104 में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे आराम से पास कर जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्टों पर ध्यान देना है। दूसरे बच्चों की तरह जो है आपको नहीं समझना है बिल्कुल, और आपको जो है सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाना है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आपको घबराना नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट जो आपके BSKC से रिलेटेड हैं उसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वीडियो डाल देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कमेंट भी पढ़े थे, कमेंट में बच्चों ने कहा था कि सर आप पढ़ाइए, तो मैंने इसलिए आपके लिए जो है ये मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सब से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए, यही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था कि बाद में आप पछताइए नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है इसमें फंसते हुए ऐसे चीज़ों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।